Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about exercise 1.1 remaining parts. Question number 1, question number 5, 6 and 7. इसके बाकी 8 और 9 रह जाएंगे वो अगले लेक्चर के अंदर, और 1.3 भी हम उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। चलें बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिज़िक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। उसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई? क्योंकि यहाँ पर नंबर डिफरेंट है, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है। किसी बुक के थोड़े नंबर में से जो है नंबर हासिल किए गए, किसी के ज़्यादा में से, किसी के दरमियाने में से। तो लिहाजा जो है हम इसको फ़ीसद में जो है इसकी फ़ीसद फाइंड करके जो है हम मालूम कर लेंगे कि किस जो है मजमून के अंदर उसकी कारकर्दगी बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि रियाजी के कुल नंबर, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं रियाजी के 50 में से हासिल करदा नंबर, ये आ जाएंगे 46। इसी लिहाज से हम लिखेंगे केमिस्ट्री के 75 नंबर्स में से हासिल करदा नंबर, तो ये कितने हैं बच्चों? 64। इसी लिहाज से हम लिखेंगे फिज़िक्स के 80 नंबर्स में से हासिल करदा नंबर, तो ये 72 हैं। एक तो ये तरीका है कि आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि रियाजी के कुल नंबर 50, रियाजी के 50 में से हासिल करदा नंबर 46, फिर ऐसे केमिस्ट्री के कुल नंबर 75 और केमिस्ट्री के हासिल करदा नंबर 75 में से 64। इसी लिहाज से फ़िज़िक्स के कुल नंबर 80, फ़िज़िक्स के 80 नंबर में से हासिल करदा नंबर 72। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में कर दिया तो शॉर्ट में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बेटा इसको हम फ़ीसद के हवाले से इसको निकालेंगे। फ़ीसद के हवाले से निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने फ़ीसद निकालनी है। तो हमेशा जो है जो नंबर हासिल करदा होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं और कुल नंबर नीचे, और ज़रब 100% से हम इसको करके इसकी फ़ीसद निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे रियाजी के फ़ीसद नंबर, रियाजी के कुल नंबर 50 है, लेकिन ऊपर लिखना है हासिल करदा नंबर, और बटा क्या लिखेंगे? कुल नंबर उसी किताब के, और ज़रब क्या लिखेंगे? 100%। ये हमेशा आपने किसी भी किताब के निकालने, हासिल करदा नंबर ऊपर लिखेंगे 46, कुल नंबर रियाजी के कितने हैं? 50, ज़रब 100%। तो ये जो है ये 0 से कट जाएगी, 5 1 5 5 2 10। अब 46 को ज़रब करना है 2 से, तो 46 ज़रब 2 कितना होता है बच्चों? 92%। तो इसका मतलब रियाजी के फ़ीसद नंबर 92%, रियाजी के फ़ीसद नंबर 92%। अब हम अगला जो है पार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। अगला हमारे पास है केमिस्ट्री के। अब हम लिखें केमिस्ट्री के फ़ीसद नंबर्स, केमिस्ट्री के फ़ीसद नंबर्स। तो केमिस्ट्री के फ़ीसद नंबर उसी तरीके से हासिल करदा नंबर जो केमिस्ट्री के हैं बटा कुल नंबर ज़रब 100%।
तो हासिल करदा नंबर केमिस्ट्री के कितने हैं? 64। कुल कितने हैं? 75 ज़रब 100%। 25 से इनको तकसीम करें। 25 3 75, 25 400। 64 को 4 से हम ज़रब कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 64 ज़रब 4 256 बटा में 3%, या कैलकुलेटर की मदद से डिवीजन करें 3 से तो ये आ जाएगा 85.33%। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री के फ़ीसद नंबर्स। इसी लिहाज से हम अगले पार्ट को करते हैं फ़िज़िक्स के हासिल करदा नंबर। यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ फ़िज़िक्स के फ़ीसद नंबर्स। तो फ़िज़िक्स के पहले लिखेंगे हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर्स ज़रब 100%। हासिल करदा कितने हैं? 72 है किस में से? 80 में से, ज़रब 100%। तो यहाँ पर बच्चों 20 से, या ये ज़ीरो से कट जाएगी। अगर आसानी के लिए आप करना चाहते हैं तो 20 से कर लें इसको। 20 4 80 20 500। नीचे 4 है, 4 1 4 4 1 4 3 बचेगा, 3 2 से मिलके 32, 4 8 32, ऊपर रह गया 18 ज़रब 5%। 18 5 कितना होता है? 90%। तो आप ज़रा फ़ीसद चेक कर सकते हैं फ़िज़िक्स के फ़ीसद नंबर्स। अब कंपेयर हम कर लेते हैं। रियाजी के फ़ीसद नंबर 92 हैं, जबकि केमिस्ट्री के फ़ीसद नंबर 85.33 है, जबकि फ़िज़िक्स के फ़ीसद नंबर 90% हैं। तो इन सब में से फ़ीसद किसकी ज़्यादा हुई? रियाजी की। तो हमने ये बताना था उसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसने रियाजी के मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, क्योंकि रियाजी के अंदर 92 जो है फ़ीसद, सबसे ज़्यादा फ़ीसद जो है मौजूद है। वैसे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, लेकिन फ़ीसद निकाल के इसका हम अंदाज़ा बखूबी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने निकाल लिया। तो ये उसने रियाजी के मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। बस यही आपने एंड पे लिख देना है और ये आपका जो है ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू एक तरखान की मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। जो लागत होती है वो कीमत ख़रीद होती है। असल में कीमत ख़रीद यानी कोई चीज़ हमने ख़रीद ली है। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची, अब 920 रुपये में उसने ये बेच दिया है, वो तो उसका मुनाफा फ़ीसद में बताइए। तो हमेशा ये आप याद रखें कि जब हमने मुनाफा फ़ीसद निकालना है तो हमेशा आपने क्या लिखना है? नफ़ा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100%। तो ये फार्मूला होता है मुनाफा फ़ीसद में निकालने का। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और आप किसी भी लिहाज से मुनाफा फ़ीसद में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेज़ की कीमत ख़रीद। असल में जो लागत है वो कीमत ख़रीद ही है। तो यहाँ पर आप परेशान मत होना। मेज़ की कीमत ख़रीद 720 रुपये, यानी उसने जो लागत लगाई है 720, तो कीमत ख़रीद ही है ये। इसके अलावा कीमत फ़रोख्त यानी उसने बेची तो ये कीमत फ़रोख्त है, कितनी है? 920 रुपये। अब बेटा इसके अंदर से हम मुनाफा निकालेंगे। मुनाफा आपको पता होना चाहिए कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद होता है। कीमत फ़रोख्त बेटा कितनी है? 920 माइनस कीमत ख़रीद कितनी है? 720। 920 में से 720 तो सीधा सीधा आपको पता है 200 रुपये। अब ये हमारे पास मुनाफा निकलाया, बस मुनाफा हमने निकालना था और हमारे पास कीमत ख़रीद भी है और ज़रब 100% से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर बेटा मैं करवा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे मुनाफा फ़ीसद। तो ये लिखेंगे मुनाफा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100%। मुनाफा बेटा 200 बटा में कीमत ख़रीद 720 ज़रब 100%। ये ज़ीरो से कट जाएगा,
200 ज़रब 10 ये 2000 और बटा में 72%। तो 2000 को बेटा आप तकसीम कर लें, तकसीम किससे करेंगे 72 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.77%। ये आपका जो है मुनाफा फ़ीसद के अंदर हमें मिल गया है। इस तरीके से बेटा हम किसी भी चीज़ का मुनाफा फ़ीसद में निकाल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम हमें दूसरे लिहाज से ऑपोजिट करना होता है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसको ज़रा आप अच्छे तरीके से समझें। अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पहले किताब का 84% हिस्सा, किताब का 84% हिस्सा ये कितना है बेटा 420 सफ़ात। तो इस तरीके से आपने जो है कुल सफ़ात हमने मालूम कर रहे हैं, तो कुल सफ़ात के लिए एक मेथड है, वो मेथड ये है कि आपने जो सफ़ात जिस लिहाज से फ़ीसद में दिए गए वो ऊपर लिख रहे हैं और बटा में वही फ़ीसद और ज़रब 100 से हमें इसे कर देना है। तो लिहाजा हम लिखेंगे दिए गए सफ़ात ये कितने हैं और बटा में फ़ीसद दी गई फ़ीसद, या लिखेंगे दी गई फ़ीसद जो कि उन्हीं सफ़ात के लिहाज से होगी। ये सफ़ात है 84% और दिए गए सफ़ात उसी लिहाज से और फ़ीसद दी गई फ़ीसद उसी लिहाज से ज़रब आप 100 लिखेंगे। तो देखें बेटा दिए गए सफ़ात कितने हैं 420 और बटा में फ़ीसद कितनी है 84 और ज़रब 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 420 ज़रब 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 42,000। 420 ज़रब 100 ये आ गया बेटा 42,000 और इसको बेटा हम 84 से डिवाइड कर देंगे, तकसीम 84, तो ये हमारे पास आ गए 500। तो इसका मतलब जो है जो कुल सफ़ात हैं किताब के कुल सफ़ात, मैं इधर लिख रहा हूँ ज़रा इधर देख लें, किताब के कुल सफ़ात, किताब के कुल सफ़ात ये बेटा होंगे 500 सफ़ात। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। आइंदा के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में 1.2 और 1.3 इनके पार्ट्स हम अच्छे तरीके से करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लेक्चर्स को जो है लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी जो है पहुंच जाएं। तो मुझे दें इजाज़त, आपकी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।